उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज न्याय व्यवस्था को मिली डिजिटल ताकत, जहां हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने तकनीक और पारदर्शिता की नई मिसाल पेश की। ई सेवा केंद्र का उद्घाटन, न्याय रथ को हरी झंडी और मेगा विधिक सेवा शिविर की तैयारियों का जायजा। दरअसल जनपद मुरादाबाद में न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम योगदान कदम उठाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जिला न्यायालय परिसर में नए ई सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने न्याय रथ यानी विधिक जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। न्यायमूर्ति तिवारी जी ने कहा कि ई सेवा केंद्र न्यायिक व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अब वादाकारियों और अधिवक्ताओं को मुकदमे की स्थिति, आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि और ऑनलाइन सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और आमजन का समय बचेगा। कार्यक्रम के दौरान जिला जज सैयद माउस बिन आसिम ने न्यायमूर्ति तिवारी जी का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता जी ने कहा कि न्यायमूर्ति तिवारी जी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने पर भी आभार जताया। वहीं अधिवक्ता कपिल गुप्ता और अभिषेक भटनागर जी ने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति अधिवक्ताओं की समस्याओं से भली भांति अवगत हैं और शीघ्र समाधान की उम्मीद है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में 22 फरवरी को पंचायत भवन में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ भी माननीय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी जी ही करेंगे। मुरादाबाद से सैयद फैजान अली की रिपोर्ट। आज हमारी बात में माननीय न्यायमूर्ति जी का आगमन हुआ था। उन्होंने हम अधिवक्ताओं की जो समस्याएं थी वो भी सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। काफ़ी कमियाँ भी थी, आश्वासन दिया है उन्होंने कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द उनका सुधार करा जाएगा और जो भी या कचहरी प्रांगण में कमियाँ हैं उनको पूरा करा जाएगा। माननीय न्यायमूर्ति जी का आज व्यस्त कार्यक्रम था, मुरादाबाद पधारे थे। हमने उनसे आग्रह किया, हमारे आग्रह पर उन्होंने बार को हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए बार में समय दिया और पर्याप्त समय दिया। हालांकि हमारा प्रयास यही था कम से कम समय लगे, पर्याप्त समय उन्होंने दिया और जो हमने उन्हें समस्याएँ बताई तो उन्होंने सुधारने का आश्वासन भी दिया है। पहले भी हम न्यायमूर्ति जी से मिले थे, तो जो एंटी करप्शन कोर्ट मुरादाबाद में आई है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमने उनसे डिमांड करी थी, एंटी करप्शन कोर्ट भी उसमें एक मांग थी हमारी और वो मुरादाबाद में उसका कार्यविधि चालू हो गई है। उसमें एक जज साहब भी अपॉइंट हो गए और काम शुरू हो गया अदालत में। अब हमारा जो अगली जो मांग है वो हमारी जो इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट है और रेवेन्यू बोर्ड की जो सर्किट बेंच है उसकी हमने डिमांड रखी है और हमें उम्मीद है कि हमारी ये मांग भी पूरी कराने में माननीय न्यायमूर्ति प्रयास करेंगे। हम इसके प्रति आश्वस्त हैं। आज हमारे बार एसोसिएशन में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति मुरादाबाद जनपद श्री नीरज तिवारी जी का आगमन हुआ है। वकीलों में हर्षोल्लास है क्योंकि हमारे मुखिया हैं, परिवार के बड़े मुखिया हैं और उनके सामने हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कमेटी है और समस्त वकीलों ने उनको समस्याओं से अवगत कराया है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो। वो हमेशा वकीलों की समस्या सुनते हैं और वो इस प्रोफेशन से ही हाई न्यायमूर्ति बने हैं। हमारी समस्याओं को वो बहुत भली भांति अवगत है और उम्मीद है कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। तो कहीं ना कहीं देखा जा रही है, आप बार के कितने भी वकील लोगों ने जोर शोर से काफ़ी स्वागत करा। बहुत ज़बरदस्त स्वागत है, हर्षोल्लास हो रहा है। आज कोई कमियां भी थी जो न्यायाधीश को बताया? जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं वो सब हमारी बार एसोसिएशन के ज्ञापन के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति को दी गई हैं। उन पर उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अब जल्दी समाधान करेंगे।